हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज है और मतलब चैप्टर सेकंड रहेगा। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। पॉलिनोमियल्स देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मैनी। क्या होता है? मैनी। और नोमियल्स जो होती हैं उनको हम टर्म्स से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को मैनी मतलब बहु और टर्म मतलब पद, तो इससे बनता है बहुपद, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनोमियल्स, बहुपद। चैप्टर सेकंड है और इसमें हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स में कुछ बेसिक चीज़ें अभी हमें समझना होता है, ठीक है। बेसिक चीज़ों को जानने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक पे चलना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं हम पॉलिनोमियल्स की। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कुछ टाइप्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स के टाइप भी पढ़ेंगे हम, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले हमें जानना होगा डिग्री के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या जानना होगा? डिग्री जानना होगा। डिग्री की बात करें जिसको हम बोलते हैं हिंदी में घात। क्या बोलते हैं? घात। घात एक्चुअली होती क्या? डिग्री होती क्या? हाईएस्ट। इसको अगर हम देखा जाए तो हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। अगर हम बात करें हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल इक्वेशन में, हाईएस्ट पावर का मतलब होता है, चलिए एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, अगर मैंने लिखा 3x³ 2x² 4x + 5/2 = 0। यू नो वॉट? अब हाईएस्ट पावर की बात करें, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है? 3 है, इसकी पावर क्या है? 2 है, इसकी पावर क्या है? 1। हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो हाईएस्ट पावर ही हमारी क्या होगी? हमारी डिग्री बन जाएगी। क्या बनेगी? डिग्री। तो डिग्री यहां से कितनी हो गई? 3 निकल के आ गई, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे डिग्री, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले उसकी पावर को देखना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में, डिग्री के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमने अभी डिग्री की बात करी। अब हम देखेंगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखो बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें तो सबसे पहले एक टाइप्स आता है जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, इसको अगर हम देखा जाए हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। सबको मालूम है रैखिक मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब स्टेट, है ना, जिसकी पावर क्या हो? जिसकी डिग्री 1 हो। अब बात करते हैं कि लीनियर का मतलब होता क्या है? लीनियर का मतलब होता है अ पॉलिनोमियल हैविंग only one degree, a polynomial of ऐसे लिखो, a polynomial of degree 1, a polynomial of degree 1 is called लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ देखा जाए
1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम हिंदी में बोलें घात 1 वाले बहुपद को, घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी तरह से आज हम और लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 2x प्लस का 5, 6x माइनस का 1/2, यहाँ पर पावर क्या है? 1। यहाँ पर पावर क्या है? 1। इसका मतलब ये पावर क्या होती है? यही हमारी पावर ही हमारी क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्या? डिग्री होगी। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के बाद अब हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमने रैखिक बहुपद, इट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। ऐसे हम दूसरे टाइप की बात करेंगे जिसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? ये क्यू है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलेंगे द्विघात। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। हिंदी में इसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। इसका सेम थिंग्स हो जाएगी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सपोज दैट 2y² प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू लगाना तो लगा दो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। 3x² माइनस 1/2 x प्लस 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 2 दिखाई दे रही। आप किसी तरह से एग्जाम्पल बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से √3x का स्क्वायर भी करेंगे प्लस 5/2 x माइनस का 3, तब भी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद में सिमिलरली डेफिनेशन होगी, अ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, सपोज दैट 3x की पावर 3, 2x², 5x प्लस 4, इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो अभी तो हम पढ़ रहे थे कि पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने जाना कि पॉलिनोमियल होता क्या है। उसके बाद पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को मैंने पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हुआ? जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 है, वही डिग्री होगी। कहने का मतलब है जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल्स होगी,
जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या हो जाएगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, और मैंने डिग्री को भी पढ़ लिया अच्छे से कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड डिग्री। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ों को जानने के लिए, बेसिक थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, फिर हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, बात आती है कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट की बात करें जिसको हम गुणांक बोलते हैं। अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं तो कोफिशिएंट के कैसे, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है। अगर मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3। अगर मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो आप क्या बोलोगे, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हमने सपोज दैट √2 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है, माइनस का 1/2 है, एक्स है, प्लस का 1, सपोज दैट ऐसा दिया गया। अगर मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। देखो कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट होते क्या है, अगर मैं देखो एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर है वो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, एक्स के साथ में जो नंबर है वो कोफिशिएंट किसका है, एक्स का, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का, वही कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट है, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है ना, तो ये कांस्टेंट टर्म होता है। अब हम बात करें हाउ मेनी टर्म्स, व्हाट इज टर्म, अब यहीं से क्वेश्चन और निकलता है, टर्म क्या होता है, तो इट मीन्स दिस वन इज टर्म, दिस वन इज टर्म, दिस वन इज टर्म। तो हाउ मेनी टर्म इन दिस इक्वेशन, तो आप बोल सकते हो 3 टर्म, कितने, 3 टर्म्स इन दिस इक्वेशन। हाउ मेनी टर्म्स, 1 2 3 टर्म। सपोज दैट अगर मैंने 2x प्लस 1 लिखा, सपोज दैट मैंने लिखा 2x प्लस 1, इट मीन्स कितने टर्म, 1 and 2, तो कितने हो जाएंगे, 2 टर्म्स। ये भी ध्यान रखना है, कोफिशिएंट को ध्यान रखना है, कोफिशिएंट को ध्यान रखना है और टर्म को ध्यान रखना है। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा, ठीक है, बेसिक वाला पार्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और भी चीज़ों को जानेंगे हम, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ठीक है, बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल होते क्या है, अगर हम बात करें A to Z, ए से लेके जेड तक, दिस लेटर्स इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, इसको हम बोलते हैं वेरी करना। ठीक है, तो x y z ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब हिंदी में क्या होता है, चर होता है। क्या होता है, चर होता है। उसके बाद अगर हमने ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वेरिएबल है। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर है, ये क्या है, अचर है। बाकी ये सब क्या है, ये x का वेरिएबल है, x वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसमें एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है तो 1 वेरिएबल है, अगर x और y के साथ में 2 वेरिएबल। ये 9th में हम लोग पढ़े हैं, जो हम 9th में पढ़ते हैं, ठीक है, वही थोड़ा बहुत हम आके 10th में भी पढ़ते हैं। 9th का यूज 10th में होता है। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक जान लिया। अब हम बात करते हैं, ठीक है, और इसमें अगर कुछ और भी रह रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज 2.1 पे मूव करते हैं। और क्वेश्चन बहुत आसान एक्सरसाइज है, और हम क्वेश्चन नंबर 2.1 का फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, हमारे पास बुक है और ये हमने ओपन कर रखी है, सभी के पास रखना चाहिए। देखो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे
और एक्सरसाइज यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो इसमें आपको ओवरऑल देखा जाए तो फाइंड द जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? जीरोस को फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस। अब फाइंड द जीरोस निकालने हैं। अब आपको ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है, ग्राफ दिए गए, इसमें जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट वाला ग्राफ बनाएंगे हम, पहला ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ कैसा बन रहा है? ये सबको मालूम है, 9th में पढ़ चुके हैं। ये x होता है, x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। इसी हिसाब से हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे। दूसरा ग्राफ हमारा ऐसा कुछ जा रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है, ऐसा कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से दूसरा ग्राफ बन रहा है। ये मैंने अभी बताया x है, x डैश है, ये y है और ये y डैश है। यहाँ से हम देखेंगे कौन सा वाला, थर्ड वाला ग्राफ जो बन रहा है। थर्ड वाला ग्राफ कैसा बन रहा है? ठीक है, ये देखो मेरे पास बुक्स है, बुक्स में दिखाई दे रहा है, मैं उसी में देख के बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग भी बुक खोल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसा जाएगा और ये ग्राफ ऐसा आके नीचे से फिर यहाँ से मूव कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको पता लग गया है, ये x है, x डैश है, ये y है और ये y डैश है। उसके बाद हम बात करेंगे 4th नंबर का ग्राफ। ये 4th नंबर का ग्राफ है। इस 4th नंबर का ग्राफ ऐसा जा रहा है। ठीक है, अब हम एक्स वाई नहीं लिख रहे हैं। 5th नंबर का ग्राफ, 5th नंबर का ग्राफ ऐसा जा रहा है। कैसा? ऐसा जा रहा है, ऐसा ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा ऊपर पहुंचेगा, फिर ऐसे नीचे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 6 नंबर का ग्राफ है और ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है? ऐसा बनेगा, ऐसा यहाँ पर ऐसा, और फिर उसके बाद में ये ग्राफ ऐसा जाने के बाद में ऐसा टच होके फिर ऐसा जा रहा है। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं, इनके जीरोस निकालते हैं। आंसर में आपको देखो, पहला वाले का आंसर निकालोगे, सॉरी पहला वाले ग्राफ में ये सिर्फ बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये ग्राफ ऐसा बन रहा है। तो इसका मतलब है, देखो जीरोस कहाँ होते हैं? एक्स वाली लाइन को जो ग्राफ टच करेगा, है ना, उसी वही इतने जीरो होंगे। देखो एक्स की लाइन ये है, एक्स की लाइन को ये ग्राफ टच नहीं कर रहा है, तो आप बोल सकते हो तो यहाँ पर जीरोस कितने हो जाएंगे? तो जीरोस 0 हो गया। ठीक है, एक्स की लाइन पे ग्राफ टच हो रहा है ओनली 1 टाइम्स, तो आप इसका आंसर लिखेंगे तो जीरोस क्या हो गया है? 1 हो गया यहाँ पर जीरोस। ठीक है, 1 0 हो गया यहाँ पर। इसके बाद देखें ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 3, तो यहाँ पर आप जीरोस लिखेंगे कितने? 3 0 हो गए। यहाँ से देखेंगे ये कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार, तो यहाँ पर आंसर क्या निकलेगा? यहाँ से जीरोस की बात करेंगे तो आंसर 2 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है एक्स वाली लाइन पे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं जीरोस कितने हैं? जीरोस यहाँ 4 हो गए। ठीक है, इसके बाद देखो 1 एक ही बार हो रहा है, नीचे आता फिर ऊपर जाता तो गैप बनता, गैप नहीं है, टच हो रहा ओनली ग्राफ, तो यहाँ पर जीरोस कितने होंगे? जीरोस की बात करेंगे तो यहाँ पर 0 3 होगी, 1 2 3। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज सॉरी, ये एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें सिर्फ हमें ग्राफ ही बताने थे और कुछ नहीं बताना था। और यहाँ पर ये इस तरह से आप देख सकते हो, कहने का मतलब है जीरोस आपको एक्स वाली लाइन पे मिलेगा। ठीक है, एक्स वाली लाइन पे आपको जीरोस मिलेगा, तो आप जहाँ पर भी टच होगी एक्स की वाली लाइन, वहाँ पर एक जीरो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा है? इसमें आपने पॉलिनोमियल्स का बेसिक भी पढ़ा है और एक्सरसाइज 2.1 भी हमने कंप्लीट किया है। मैं चाहता हूं तो इसी में कंटिन्यू कर सकता हूं, बट 2.2 को हम सेपरेट बनाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अब वीडियो जो आएगा उसमें हम 2.2 आपको कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को हमारा चैनल कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा,
ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।